ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 25 जुलाई 2023। वरदान है, अशांति व हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांति स्वरूप भव। अशांति व हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांति स्वरूप भव। स्वरूप, मेरा रूप। मेरा रूप क्या है? फॉर एग्जाम्पल शरीर। शरीर का रूप क्या है? चमड़ी है। लेकिन जब इस दुनिया में हम जाते हैं कर्म में, सिर्फ एज इट इज शरीर का रूप लेकर नहीं जाते। उसके ऊपर कपड़े पहन कर जाते हैं, ऑर्नामेंट्स पहन कर जाते हैं, वॉच पहन कर जाते हैं, या कुछ सुंदर बनने का साधन पहन कर जाते हैं। जरूरत के अनुसार, उसके अनुसार वो रूप परिवर्तन होता है। ऐसे ही आत्मा जब कर्म क्षेत्र पर आती है, जरूरत के अनुसार सूक्ष्म रूप में उसके पास जो संस्कार है वो रूप धारण करके जाती है। जैसे मैं शरीर को क्या धारण करके जा सकता हूं? जो मेरे घर में जो साधन है, जो साधन नहीं है उसको मैं कैसे धारण कर सकता हूं? तो आप में जो संस्कार है, स्टॉक है, उसको आप धारण करके जा सकते हो। इसको कहते हैं स्वरूप। जिस सेकंड आपका मन रूहानी रूप में आत्मिक गुणों को, विशेषताओं को या विकार को, जो भी है, निराकार रूप में आपने मन और बुद्धि द्वारा जो धारणा की है, दैट इज आत्मा का रूप। भले आपके कपाट में कितना भी वैरायटी का कपड़े हो, लेकिन आज आपने किस कलर का, किस वैरायटी का ड्रेस पहना है, लोगों को वही दिखाई देता है, आपको वही दिखाई देता है, फोटो में भी वही आता है, शरीर के साथ वही आएगा ना। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे जैसे शरीर के लिए आप 10 साधन लेकर जाते हो, पहन कर जाते हो, ऐसे ही आत्मा के लिए भी आपको पहनकर जाना पड़ता है। तो क्या पहनना है? शांति। जैसे आप जानते हो, बाबा के घर में जाते हैं तो व्हाइट कपड़ा पहनते हैं ना। बाबा के घर में बैठी है, कोई बहुत अच्छे स्पीकर आए हैं, सभी लोगों ने व्हाइट कपड़े पहने हैं, आप अकेले कलर पहनेंगे तो अच्छा रहेगा क्या? नहीं। और शादी में जाते हैं, सभी लोगों ने कलर कपड़ा पहना है, आपने व्हाइट कपड़ा पहन लिया तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं। जिस समय जो पहनना है वो ज्ञान हमारे पास रहना चाहिए। इसी ही बाबा कहते, बच्चे शांति का कुंड ऐसे स्वरूप बन जाओ। कहा, कब? अमृत वेले में शांति का जो प्रकंपन, वाइब्रेशन बेचना, वो बात अलग है। जब भी आपको टाइम मिले तब आप योग करते हैं, वाइब्रेशन बेचते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जहां आप ऐसी जगह पर हो, मार्केट में हो, तो शादी की जगह पर हो, या बस में हो, और कहाँ भी हो, हाँ, बहुत अच्छा हंगामा चल रहा है, जोर से, जोर जोर से, कारण कुछ भी हो, अशांत है। अशांत माना हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां अशांति हो सकता है, दुख दर्द का एहसास हो सकता है। किसी के घर में किसी ने देह को त्याग कर लिया है, वहां भी अशांति हो सकती है। तो वहां जो जरूरत है, जैसे कि आग घर को जला रहा है, उस समय क्या जरूरत है?
पानी का जरूरत है ना, वो पानी भी फोर्सफुल रहेगा तभी आग बुझ जाएगा। तो बच्चे वर्तमान समय के अनुसार अशांति के समय पर, हंगामे के समय पर आप वहां कोर्स नहीं दे सकते, ज्ञान नहीं सुना सकते हो। ज्ञान का बात, कोर्स का बात तो बाद में रखिए। बाबा कहते हैं बच्चे उसके बारे में बातचीत भी नहीं कर सकते, समस्या को सुलझाने के लिए भी नहीं होता है, लेकिन आप विश्व परिवर्तक हो। तो उस समय आप वहां इस जगह पर रहकर शांति का ऐसे प्रकंपन, वाइब्रेशन को फैलाओ। आपके द्वारा वो एहसास होना चाहिए कि इतना वॉल्यूम में उस शांति का वाइब्रेशन जा रहा है। आपके साधन द्वारा, तन मन द्वारा जा रहा है, इसका मतलब आपको अनुभव होता ही है, नो डाउट, लेकिन आगे वालों को भी अनुभव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक गांव में एक टेम्पल है, बहुत सारे लोग हैं, कोई कोई लोग पूजा के लिए आए हैं, कोई कोई रोड पर खड़े हैं, कुछ कारण अकारण समझ ले, कुछ झगड़ा ऐसा कुछ चल रहा है। तो टेम्पल में बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है। वो यज्ञ का अंतिम समय कहते हैं पूर्णाहुति, है ना। यज्ञ में वो ब्राह्मणों ने जो भी बचा है उसको आहुति करने का समय। तो उस समय वहां के जो ब्राह्मण लोग बहुत जोर से मंत्र पठन करते हैं और आग भी बहुत ज्यादा जल जाता है। भगत लोग सभी नमस्ते करते हैं, उठकर खड़े होते हैं। सारा जो भी माना साधन द्वारा क्या करते हैं, वहां एक शब्द रेडी होता है। तो वो सुनते ही जो भी लोग हैं ना, पहले क्या करते हैं, वो पूजा को पहले देखेंगे, बाद में देखा जाएगा क्या होता है। हमारे घर एक सर्कल है, हमारे घर के बाजू में एक टेम्पल है। कभी कभी हमने देखा है वहां बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, बहुत सारे लोग मिलते हैं। हमारे घर में बस में जाने के लिए कोई कोई लोग आकर खड़े होते हैं। हाँ, पूजा चल रहा है, प्रसाद दे रहे लोग, वहां जाते हैं, जाकर प्रसाद लेकर नेक्स्ट बस में चले जाते हैं। है ना, भगवान के प्रति उतना भावना रहता है। तो ऐसे ही बाबा कहते उस समय पर आप शांति का कुंड होकर वहां का वायुमंडल ऐसे परिवर्तन करो कि वहां का समस्या का समाधान मिले। याद रखिएगा, आपका स्थिति ऐसी होना चाहिए, वहां का अशांति और हंगामा का थोड़ा सा भी असर आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं और पेशेंट रो रहा है, दर्द का एहसास कर रहा है, लेकिन डॉक्टर उसको कैच नहीं करता है। आप चाहिए तो देख लीजिए, मार्केट में जो व्यक्ति मुर्गे को मारता है ना, वो मुर्गा कितना ट्राई करता है उससे बाहर आने के लिए, लेकिन उसका थोड़ा सा भी असर जो मांस काटने वाले के ऊपर नहीं पड़ता है। ऐसे ही बच्चे, आज आपका योगिक स्टेज ऐसे पावरफुल हो, आप विश्व का डॉक्टर हो, जहां भी जाते हो वहां निराकार आत्मिक दुख का असर आपके ऊपर ना पड़े, उसके बदले में आपका शांति का कुंड, मानो उतना पावरफुल वाइब्रेशंस वहां फैले, उनको भी अनुभव हो। साथ में उन लोगों को ये भी एहसास हो कि ये शांति यहाँ से ही आ रहा है, इस व्यक्ति से ही आ रहा है। पहले प्रैक्टिकली आपने देखा होगा, जब डायमंड हॉल में बाबा आते थे गुलजार दादी के तन में, जब सूरज भाई जी का क्लास कंप्लीट होता था, तो कितना लोग साउंड करते थे, उठना जाना बैठना सब कुछ। लेकिन जब बाबा आ गए, दादी आकर स्टेज पर बैठ गई, तब देखो हॉल कितना पिन ड्रॉप साइलेंस। यस, कोई कोई खांसी कंट्रोल नहीं कर सकते थे, वो बात अलग है, लेकिन शांत, कोई कहने वाला नहीं है वहां, कोई पुलिस या सिक्योरिटी कोई भी नहीं कहते हैं कि आप शांत रहो, लेकिन ऑटोमेटिकली बाबा का वाइब्रेशन द्वारा शांत, न म्यूजिक, न सॉन्ग, न कोई भाषण, न कोई नॉलेज, न कोई कहने वाला, लेकिन रिजल्ट शांति का एहसास। ऐसी ही आपको भी बच्चे
इस रूप में अभी आपको ईश्वरीय सेवा करना है, लोगों का समस्याओं का समाधान निकालना पड़ता है। तो ये प्रैक्टिकल चीज वो लोग देखेंगे, तब आपके द्वारा ईश्वर का प्रत्यक्षता होगा। तो ऐसे महान सेवा करो। ये याद रखो, एक जगह पर बैठकर मेडिटेशन करने का विधि नहीं है। एक जगह पर बैठकर सारे विश्व को ये देने का नहीं। आपके आगे एक्चुअली टेस्टिंग पेपर है। प्रैक्टिकली लोग जोर से क्या कर रहे, रो रहे हैं, ये झगड़ा कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, लेकिन आप शांत, आपके द्वारा शांति जाना चाहिए। जैसे आपने सीरियल में सभी देखा होगा, महाभारत में, रामायण में, राम का चेहरा कैसा रहता है, एक रस। कृष्ण का चेहरा कैसा रहता है, एक रस। ऐसे ही आपका मन कैसा रहना चाहिए, एक रस। दाता शांति दे दो। आपके शांति द्वारा वहां का समस्या का समाधान मिल जाता है। जैसे जोर से अग्नि ऊपर जा रहा है और बारिश आएगा तो क्या होगा, तुरंत अग्नि ठंडा हो जाएगा। तो ऐसे ईश्वरीय सेवा आपको करना है, इसलिए उस समय आपको शांति स्वरूप, शांति को धारणा करो। तो शांति कहाँ से मिलेगा, भगवान से मिलेगा ना। शांति का सागर तो भगवान है ना। तो भगवान द्वारा शांति, आत्मा द्वारा, मानव बुद्धि द्वारा, धन द्वारा, वायुमंडल द्वारा वहां जाकर पहुंच गया है। उस शांति के कारण से वहां का माहौल चेंज हो गया। कभी कभी लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन आपको हकीकत मालूम रहता है, व्हाट इज गोइंग ऑन, किस कारण से समस्या का समाधान हुआ। लेकिन उस समय अपने मन को शांत करना बहुत जरूरी है। लेकिन याद रखिएगा भाई बहनी, वो इतना इजी नहीं है। जब आप सेंटर पर बैठते हो, घर पर बैठते हो, रेड लाइट लगाते, सब कुछ करने के बाद भी आपका मन को शांति का एहसास नहीं होता है, तो ऐसे समय पर क्या होता है बताइए। अमृत वेले में आपके घर में आप अकेले उठे हैं और कोई है नहीं, कोई डिस्टर्बेंस करने वाला है नहीं, कोई मोबाइल ऑपरेट नहीं कर रहा है, कोई व्हीकल का साउंड नहीं है, किसी ने सीरियल ऑन नहीं किया है। एक नींद को आप नहीं जीत सकते हो, योग नहीं लगा सकते हो। तो ऐसे हंगामे के समय पर आपके द्वारा शांति का वाइब्रेशन जाना चाहिए, तो निरंतर आपको तपस्या पावरफुल करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, तभी ये रिजल्ट्स आता है। तो जो तपस्या का फल प्रैक्टिकल कर्म क्षेत्र में इस समय पर ऐसे आप यूज कर सकते हैं। यूज करने का समय बच्चे आया है। अभी ज्ञान सुनाकर समस्या का समाधान देने का नहीं, प्रैक्टिकली आपको पहले एहसास हो कि किसने किया। कभी कभी हम जानते हैं, कोई कोई आत्माएं कहते हैं, भाई जी इस समस्या का समाधान चाहिए। कहते हैं ठीक है, बाबा को कहते हैं, बाबा कंप्लीट करता है, लेकिन वो थैंक यू नहीं कहते। कभी कभी वो कहते नहीं है हमको, हमें मालूम होता है, हमारा परिवार का मेंबर रहते हैं, ईश्वरीय सेवा में सहयोग देते हैं, खुद हम बाबा को कहते, बाबा ऐसे ऐसे थोड़ा सॉल्व करो ना। हमको मालूम रहता है बाबा के कारण मैक्सिमम सॉल्व हुआ है, लेकिन हम जाने, बाबा जाने, गुड़ जाने, गुड़ की गोत्री जाने, लेकिन उन लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन हमको मालूम रहता है। जैसे कि हमारी जिंदगी में भी, पर्सनल जिंदगी में, मेरी लाइफ में हो, मेरे माँ का लाइफ में हो, मेरे रिश्तेदार का लाइफ में हो, वो समस्या का समाधान मिलता है, मुझे मालूम रहता है बाबा का एक काम है और किसी का नहीं है, मैं जानता हूँ। लेकिन वो लोग उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। पहले जब ईश्वरीय ज्ञान में हम आए थे, जैसे हम भक्ति मार्ग में थे, पूजा पाठ करना पड़ता था। तब ज्ञान में आने के बाद बहुत समय के बाद जब घर में आए, पूजा पाठ करना बंद किया, टेम्पल जाना बंद कर लिया। तो घर वाले डांटने लगे, आप गलत कर रहे हो। लेकिन आज वही लोग कहते हैं आप यथार्थ कर रहे हो। मेरे माँ कहते हैं पहले जाओ योग करो, तपस्या करो, वो बेचते हैं मुझे। तो उनको भी ऐसा एहसास होना चाहिए, प्रैक्टिकली करके दिखाओ, ये बाबा कहता है। मैं शांत स्वरूप हूं करके कहना नहीं, लिखना नहीं, मन को चाटना नहीं, प्रैक्टिकली ऐसे सिचुएशन में
समस्या का समाधान करके दिखाओ। बच्चे, ये जो विधि सिर्फ अगरबत्ती लगाने से नहीं होता है, आरती करने से नहीं होता है, यज्ञ कुंड जलाना पड़ेगा, इतना जोर से अग्नि आना चाहिए, समस्या इतना पावरफुल होना चाहिए, तभी ये रिजल्ट्स आ सकते। जब किसी स्थान पर हंगामा हो तो उस झगड़े के समय शांति के शक्ति की कमाल दिखाओ। दिखाओ मन, आप जाकर मेरे से शांति जा रहा है करके ऐसे आपको कहने का जरूरत नहीं है। आप चुपचाप अपना काम करते चलो, उनको पता चलेगा, एटलीस्ट आपको तो पता चलेगा। सबकी बुद्धि में आए कि यहाँ तो शांति का कुंड है, शांति कुंड बन शांति की शक्ति फैलाओ, शांति स्वरूप होकर शांति कुंड का अनुभव कराओ। तो पहले आप शांति को धारण करो ना। आप बैड्ज पहनेंगे, उसमें ओम शांति लिखा हुआ, जो भी लोग भी पढ़ेंगे ओम शांति, अब सोचते हैं कहाँ से आ गया। एक बार मैं सेंटर जा रहा था, जब बेंगलोर में ड्यूटी में थे, दोपहर का टाइम था, सेवा केंद्र पर कुछ सेवा के लिए गया था। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना था, क्यू में खड़ा था, मेरा बारी आ गया, मैंने बिल दे दिया, पैसा दे दिया। उसके बाद उन्होंने वापस रिसिप्ट देकर ओम शांति का, मैं देख रहा हूँ ओम शांति क्यों कह रहे हैं। नॉर्मली क्या होता था, मैं लौकिक में सेल्स का जॉब था, सेल्स जॉब में हम जाते थे और इवनिंग आते थे तो निमित्त टीचर बहने कहती थी कि जाकर गीता पाठशाला में क्लास करके आ जाओ। नॉर्मल हम व्हाइट कपड़ा उस समय नहीं पहनते थे, कलर कपड़े में जाते थे, चेयर में बैठकर क्लास करके आते थे, ज्यादातर बैड्ज भी नहीं पहनते थे। लेकिन उस समय ओकेशनली मैंने पहन लिया था, तो उन्होंने कहा ओम शांति, मैंने सोचने लगी इनको मुंह से ओम शांति कहाँ से आ गया। तो वहां जो बैड्ज के ऊपर लिखा था उन्होंने वो पढ़ लिया ओम शांति। अभी देखो आपके घर में एक ऐसा नैपकिन है जो माउंट आबू में मिलता है, उसमें ओम शांति का लिखा हुआ है, तो क्या पढ़ते हैं, ओम शांति पढ़ते हैं ना, उनके मुख से आता है ना ओम शांति। तो ऐसे बाबा कहते हैं जो शांति जा रहा है, आपको शांति का अनुभव होना चाहिए। वो आत्मा तुरंत क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, वहां का वायुमंडल शांत हो जाएगा। उस समय वाचा की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन मनसा से शांति की कुंड की प्रत्यक्षता कर सकते हो। तो इसके बारे में हम सोच रहे थे ना, पहले हमने इस वरदान को पढ़ा था। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, आत्मा मुख से कुछ कहती है, ज्ञान लोगों तक जाकर पहुंचता है ना, यस पहुंचता है। हाथों से आप कुछ कर्म करते हैं, किसी को थप्पड़ लगाते हैं या भोजन बनाकर खिलाते हैं, लोगों तक जाकर पहुंचेगा ना, पहुंचेगा। मोबाइल द्वारा मैसेज भेजते हो, लोगों तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा। आंखों से गुस्सा करते हो, आंखों द्वारा लोगों को दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा, जरूर दिखाई देता है। जब आंखों द्वारा दिखाई देता है, मुख द्वारा अनुभव होता है, हाथों द्वारा अनुभव होता है, क्या मन द्वारा अनुभव नहीं हो सकता है क्या। करके तो देखो, मन भी तो एक साधन है, आत्मा का ही साधन है, तो करके देखो। इसको बाबा कहते हैं मनसा सेवा। ऐसे कुंड बन जाओ ताकि शांति का अनुभूति उन लोगों को हो और शांति का प्रत्यक्षता कर सकते हो। उतना पावरफुल रहना चाहिए। इसका मतलब आप अकेले का शांति का स्ट्रेंथ इतना पावरफुल हो ताकि जितना भी लोग हैं उन सभी लोगों का आत्मिक एनर्जी से भी आपका शांति का वाइब्रेशन ज्यादा हो। जैसे आप देख लीजिएगा, जब यज्ञ कुंड बनता है, आग कम रहता है, वहां का जो चीज है ना ठीक से जलता नहीं है। जब यज्ञ में अंतिम समय आ जाता है, आग तो बहुत ज्यादा है, इतना भी चीज डालो जो सब चीज जल जाता है। तो ऐसे आपका योग इतना पावरफुल हो ताकि वहां का समस्या का समाधान मिल सके। शांत सारे वहां का समस्या के समाधान के साथ उनको सच्चे शांति का भी अनुभव हो। सबको वाइब्रेशन आने चाहिए कि बस यहाँ से शांति मिलेगी, तो ऐसा वायुमंडल बनाओ। तो लोग पूछेंगे ये शांति आपको कहाँ से मिला, कैसे आप शांत रहते हैं। जहां वो झगड़ा करने के लिए आए थे वो शांत होकर चले जाएंगे।
तो बाबा का कहने का भाव है, बच्चे इस अभी से आगे सेवा चित्र प्रदर्शनी से भी ज्यादा, ज्ञान से भी ज्यादा, टोली खिलाने से भी ज्यादा प्रैक्टिकली भगवान का शक्ति डायरेक्टली खिलाकर उनकी समस्या का समाधान देके सूक्ष्म रूप में उनको शांति का अनुभूति करा के उनको बाबा का बच्चा बनाने का समय अभी आया है। इसलिए आप अभी डायरेक्टली भगवान के साथ कनेक्ट हो जाओ और डायरेक्ट उस आत्माओं को अनुभव कराओ। उनको अनुभूति कराना है तो पहले आपको अनुभव होना पड़ेगा। तो अनुभव और अनुभूति में क्या डिफरेंस है? अनुभव आपको होता है क्योंकि वो कर्मों के फल के साथ आप कनेक्टेड हो, दैट इज अनुभव। अनुभूति क्या है? आपका कर्म का फल और किसी को आपके द्वारा अनुभूति हो, उनको अनुभव होता है, उसको कहते हैं अनुभूति, है ना। आपके द्वारा शांति जा रहा है, आपके द्वारा जा रहा है, आपके द्वारा जा रहा है, उन तक जाकर पहुंच रहा है, उनको अनुभव हो रहा है, आपके द्वारा अनुभूति हो रही है। मटेरियल कहां से गया? आपके द्वारा गया। वो कर्मों का फल आपने खा लिया, दैट इज अनुभव। कर्मों का फल और किसी को खिलाया, उसको आपके अकाउंट में अनुभूति हो जाता है। तो उनको खिलाना है तो पहले आपको तो आना चाहिए। अभी चाय आप उनको पिलाते, वो स्मेल तो पहले आपको आना पड़ेगा ना, क्योंकि बनाया तो आपने, भले आपने चाय पिया नहीं है लेकिन स्मेल तो आएगा, गर्मीपन का एहसास तो होगा, है ना। कभी कभी चाय बनाते थोड़ा टेस्ट देखते हैं ना, उसके बाद आप सप्लाई करते हैं। इसीलिए जब तक आपको अनुभव नहीं होता है, सिर्फ आप संकल्प में कहते हो, मुख से कहते हो मेरे द्वारा शांति जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, कहने से जाएगा नहीं। जब जाता है कहने का जरूरत नहीं पड़ता है। कभी कहते हो मुझे गर्मी हो रहा है, हो रहा है, परेशान ये क्या है, पसीना निकल रहा है, निकल रहा है, कहते हैं ना? नहीं है ना, पसीना निकल रहा है बस। ठंडी हो रही, यस। खांसी आ रहा है, यस। बुखार आया है, यस। कहने का जरूरत नहीं है ना। अनुभव कर रहे हो, इडली खा रहे हो, खा रहे हो बस। आप एक बात करो, आपके आगे इडली सांबार है, खाना नहीं, इडली सांबार खा रहा हूँ, खा रहा हूँ, खा रहा हूँ, कहते ही रहो 10 मिनट, इडली खाना नहीं। इडली सांबार आगे रखना है, सिर्फ कहना है और उठकर चले जाओ, पेट भर जाएगा। और इडली सांबार आगे है, कहना नहीं, खा लो, टेस्ट का अनुभव करो, पेट भर के खाओ और चले जाओ, क्या ठीक है? इसीलिए जब आप प्रैक्टिकली करते हो, संकल्प करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो अपने को चेक कीजिएगा, क्या आप संकल्प कर रहे हो या प्रैक्टिकली हो? भाई मुझे करोड़पति बनना है, बनना है, बनना है, संकल्प अलग है, बनेंगे वो अलग है। मुझे डॉक्टर बनना है अलग है, डॉक्टर बनेंगे तो बनना है करके बात नहीं आता है। तो संकल्प को साकार में लेकर आओ। आज का स्लोगन, स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। बच्चे ऐसे शांति का वाइब्रेशंस देते जाएंगे, आपका अकाउंट भी सेटलमेंट होगा और साथ में सभी का चिंता का समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। अभी क्वेश्चन, ऊपर के वरदान के आधार पर वहां का आपने वायुमंडल बनाया, ठीक है, उनका समस्या का समाधान मिला, इससे आपको क्या मिलता है? याद रखिएगा, उन सभी आत्माओं के साथ आपका हिसाब किताब है, इसलिए आप वहां जाकर पहुंचे। इसलिए आपका अकाउंट भी सेटल हो जाएगा। तो आपके साथ सर्व की चिंताओं को भी मिटाना, मानो उसको निकाल देना, उसको जलाना, इसे शुभ चिंतन। शुभ चिंतक मानो उसके बारे में, उनके बारे में शुभ चिंतन करना है तो उनको कुछ शुभ चीज देना चाहिए। तो शांति देते चलो, उससे आपको भी कल्याण होगा, उनको भी कल्याण होगा। ठीक है? अच्छा, हम शांति।